हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है जो भक्त सावन माह में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल सावन का माह 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। भगवान शिव को जल अति प्रिय है। विशेष रूप से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शंकर जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया लिया था, इस कारण उनके शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं पर उन पर जल चढ़ाया था। तब से ही शंकर जी को सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा। ऐसे में ज्योतिष की माने तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ति और गंगा सागर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, जैसे भगवान भोलेनाथ को 1.25 लोटों के जल से अभिषेक कराना, यानी सावन के महीने में शिवलिंग पर 1.25 जल के लोटों से लखौटे या लखौटिया करना, जो कि इस सावन से शुरू होकर अगले साल के सावन तक पूरा किया जाता है और अगले साल पूरा होने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तब आप उसी सावन के महीने से किसी और पूजा की सामग्री से लखौटे को शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रथम जल से ही स्नान कराकर लखौटे का आरंभ किया जाता है। भगवान शिव को 1.25 लोटे से जल चढ़ाने पर गंगा सागर में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जल का लखौटा करने के लिए आप इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन या बाल्टी भर लीजिए। ये बाल्टी मैंने भर ली है। इसमें मैंने ये वाली लुटिया की 350 मैंने नाप ली है। अगर आप एक दिन में 350 करते हैं तो एक साल में जाके 1.25 आपके जल के लोटे हो जाएंगे। यदि आपकी किसी दिन मिस हो जाती है या किसी दिन नागा हो जाती है, किसी दिन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप अगले दिन 2 बाल्टी या 3 बाल्टी भी कर सकते हैं। इस तरीके की लुटिया आप ले लीजिए और इस तरीके से कोई भी बड़े बर्तन में 350 400 आप नाप लीजिए और उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको एक साल में जाके ये आराम से पूरे हो जाएंगे। अब इस जल में मैं ये थोड़ी सी केसर डालूंगी। ये गंगा जल है, थोड़े से चावल हैं, अक्षत, बताशे हैं और इत्र हैं। ये 5 चीज़ें डालने के बाद मैं इस तरीके से भोलेनाथ पे जल चढ़ा दूंगी। 1 बाल्टी मुझे रोज़ जल चढ़ाना है और एक साल में जाके मेरे ये 1.25 जल के लोटे यानी कि लखौटे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अगले सावन में इसका उद्यापन करूंगी। भगवान भोलेनाथ को आप धतूरा, बेलपत्र, भांग, इत्र, चंदन, केसर, अक्षत यानी कि चावल, शक्कर, गंगाजल, शहद, दही, घी, गन्ना और फूल बेहद ही पसंद है। आप इसके अलावा शिव जी को आग का फूल या सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में सावन माह में इन सभी चीज़ों को चढ़ाने से शिव जी अपने भक्तों प्रसन्न होते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।